हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू सनातन धर्म में क्यों अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया सिर्फ एक लड़के को ही दी गई है, उसके अलावा किसी को नहीं। और क्या लड़का ही जो है अंतिम संस्कार करे, इसके अलावा लड़की का क्या अंतिम संस्कार करना वाजिब नहीं है? इसी पर जो है हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर देखा जाए तो सभी धर्मों का सार है। यदि हिंदू सनातन धर्म की आप हर एक बात पर ध्यान देंगे तो हर धर्म से ये धर्म भिन्न है और हर धर्म को ये गले लगा करके चलता है। हिंदू सनातन धर्म अपने आप में एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें सभी धर्म नदियों की तरह आकर के मिल जाते हैं और अपना जो है संगम करते हैं। परंतु हिंदू सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी, जहाँ बहुत सारी विशेषता है, वहाँ एक बहुत बड़ी कमी भी है कि इसमें सिर्फ लड़कों को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होने का जो है शामिल होने के लिए जो है सही बताया गया है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी के लड़कियां ही लड़कियां हैं तो कहा जाता है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है। हालांकि आज का ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। आज अंतिम संस्कार में लड़कियां भी काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है भाग लेती हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे बाप के लड़का नहीं है तो क्या मेरे बाप का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मेरे पिता का क्या ऐसे ही? तो आज के दौर में तो खैर लड़कियां भी चल रही करती हैं अंतिम संस्कार, लेकिन क्या सिर्फ लड़के ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं? ये क्या सही है? देखिए, हिंदू सनातन धर्म के अलावा और भी दुनिया के बहुत सारे धर्म हैं जिसमें इस चीज़ का महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि आपके खून के रिश्ते ही आपका सिर्फ अंतिम संस्कार करें। दुनिया के दूसरे धर्मों में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो इंसान भी कर सकता है जिससे आपके मित्रवत संबंध हो या आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं। बहुत से देशों में तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है कि वहाँ पर, अगर चाइना की, हम अपने जो है पड़ोसी देश चाइना की ही बात करते हैं, चाइना में अंतिम संस्कार इस तरह से होता है जैसे कोई उत्सव हो। अगर उनका कोई सगा संबंधी खत्म हो जाता तो पहले तो उसकी लाश को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और रोते बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि अगर हम रोएंगे तो जो हमारा रिश्तेदार गया है उसकी आत्मा को दुख होगा। और उसके बाद में 6, 7, 8 महीने बाद जब उनके पास अच्छा खासा अमाउंट पैसों का हो जाता है, वो एक लकड़ी का ताबूत खरीदने के लिए, वो लकड़ी के ताबूत भी इतने जो है महंगे और अच्छे डिज़ाइन के होते हैं कि उनकी जो है वहाँ पे शॉप लगती है और जो जितना महंगा आप खरीद सकता है, जैसे अपने यहाँ आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है वैसे वहाँ लहासों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। और एक टाइम पीरियड के बाद अच्छा खासा अमाउंट पैसा का जमा करने के बाद जब उनके पास लगता है कि हाँ, इतना पैसा मेरे पास हो गया है, अब मैं जो है अपने लाश का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ, तब वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लाश निकाली जाती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन इतना नाच गाना पार्टी होती है, आंसू के नाम पे तो किसी के मुझे नहीं लगता कुछ निकलते, आंसू तो बिल्कुल ही नहीं निकलते हैं और बड़ा ही अच्छा माहौल होता है। लेकिन अगर आप अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ सिर्फ खून के रिश्ते ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं और उसमें भी लड़कियों को कहीं माने नहीं। परंतु अगर अंतिम संस्कार में खून के रिश्तों की बात करते हैं तो लड़कियां भी शामिल होती हैं। और ये मैं अपने पर्सनल अपना व्यू नहीं बता रही हूँ, इसका हमने कई पंडितों से, पुरोहितों से, कई लोगों से बात किया है तो उन्होंने हमको बताया है कि देखो, अंतिम संस्कार लड़की भी कर सकती है, लेकिन जब वो अपने पिता के साथ रहे या फिर कुंवारी रहे। यदि उसकी शादी हो चुकी है, उसका दूसरे कुल खानदान में वो जा चुकी है, तब वो बिल्कुल भी अपने पिता का, अपनी माता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लड़की को हमेशा जो है पराया धन माना गया है, पराए घर की लक्ष्मी माना गया है। परंतु यदि लड़की अपने पिता के घर में रह रही है, भले ही उसकी शादी हो चुकी है, और अगर लड़की कुंवारी है तो वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है, क्योंकि वो अपने माता पिता की खून की है और खून के ही रिश्ते जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें बहू और दामाद बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं होते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे बहू कैसे नहीं होगी बेटे की, अगर बहू है तो क्या नहीं हो सकती है? इसका हम सीधा आपको बिना किसी
विवाद के हम आपको सीधा सा उदाहरण देते हैं कि जब बहू आपके घर आती है, लेकिन वो आती तो दूसरे ही कुल खानदान से है ना, आपके अपने घर की तो नहीं होती है। जहाँ तक हमने हिंदू धर्म पढ़ा है, हिंदू धर्म में उसी लड़के या उसी लड़की के साथ में आपका विवाह होता है जो कि आपकी 4-5 पीढ़ी से दूर का रिश्तेदार हो या तो कोई अनजान शख्स हो। जाने पहचाने लोगों में हिंदू धर्म में बिल्कुल शादी नहीं होती है, क्योंकि वो किसी ना किसी रिश्ते से भाई बहन लगते जरूर। अगर भाई बहन का रिश्ता है तो शादी विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दामाद भी दूसरे कुल खानदान का होता है, और वो दूसरे मतलब उसकी पूरी पूरी पीढ़ी, दामाद के बारे में तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पे बातचीत करनी नहीं। कुल मिला के बहू और दामाद बिल्कुल भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। बहू का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे सीता जी हैं। जब सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था तो उस समय उन्होंने कौवा, गाय, नदी का पानी, तुलसी का पेड़, 3-4 चीज़ों को अपनी गवाही देने के लिए रखा था कि जब कोई पूछे कि क्या आपने जो है पिंडदान किया है, तो तुम सब लोग मतलब कौवा, गाय, नदी का पानी और तुलसी का पेड़, तुम जो है चारों लोग मेरी गवाही देना। और इसके अलावा जो ब्राह्मण था वो भी इसमें सम्मिलित था। परंतु जब उन्होंने पिंडदान किया तो उस समय राम जी थे नहीं, राम जी जो है किसी कारणवश जो है बाहर चले गए थे। तो इस प्रक्रिया में सीता जी अकेले सम्मिलित हुई, ना लक्ष्मण जी सम्मिलित हुए ना राम जी, जिसकी वजह से जब कौवा, ब्राह्मण और गाय को और साथ में नदी के पानी को गवाही देने के लिए सीता जी ने कहा राम जी के सामने कि तुम लोग बताओ क्या हमने जो है पिंडदान राजा दशरथ का कर दिया है। तो इसमें इन सभी लोगों ने ना में जवाब दिया, जिसकी वजह से सीता माता ने इन सभी को श्राप दे दिया। गैया कितनी भी, उन्होंने सीधा श्राप दिया कि गाय कितनी भी पूजनीय क्यों ना होगी, परंतु ये कलयुग तक का दूसरों का जूठन ही खाएगी। ब्राह्मण कितना भी विद्वान क्यों ना होगा, लेकिन जब तक दूसरों के मरे में खा नहीं लेगा तब तक इसका जो है उद्धार नहीं होगा। और इसके अलावा नदी के पानी को, जिस नदी के सामने जो है बैठ के उन्होंने पिंडदान दिया था, उसमें कहा तुम्हारे अंदर कितना भी पानी आ जाए पर तुम जो है दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकती। और तुलसी माता को ये जो है उन्होंने श्राप दिया था, तुम तुलसी माता हमेशा पूजनीय रहेंगी, वंदनीय रहेंगी, परंतु ये गंदगी में भी निकल आएंगी, जिसकी वजह से ये श्राप आज भी चल रहा है। परंतु माता सीता दूसरे कुल खानदान की थी, इस वजह से बहू होने के कारण उनका पिंडदान नहीं माना गया। और ब्राह्मण, गैया, कौवे को ये श्राप दिया गया था कि तुम कलयुग तक का एक आंख से ही देखोगे, क्योंकि तुमने देखा उसके बावजूद भी मेरी गवाही नहीं दी कि हम जो है पिंडदान कर चुके हैं। इसी वजह से माता सीता जबकि दूसरे कुल खानदान की थी, अगर उनके साथ, क्योंकि हिंदू धर्म में पति पत्नी अगर दोनों एक साथ मिलकर के कोई भी धार्मिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसको जो है परिपूर्ण माना जाता है, पूरा माना जाता है। परंतु जब राम जी नहीं थी, सीता माता ने अकेले किया, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी बिल्कुल भी माना नहीं गया, नकार दिया गया। और इसके अगर अलग देखा जाए क्यों, तो लड़की के साथ अगर दामाद सम्मिलित होकर के कुछ करता है अपने सास ससुर के लिए, तो उसको पूरी तरह से खराब माना जाता है, उसका कोई भी मान्य नहीं होता है। यहाँ पर लड़की को अकेले सारे कार्य करने होते हैं, क्योंकि लड़का दूसरे कुल खानदान का होता है और लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है, तो अपने माता पिता के कुल खानदान की होती है। कुल मिला के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में वही लोग सम्मिलित होते हैं जो आपके अपने हो। बेटी भी सम्मिलित हो सकती है परंतु दामाद नहीं। और लड़का, अगर आप लड़के की शादी हो चुकी है, लड़का आपके बहू आपके घर में रहती है, तो बहू भी सम्मिलित हो सकती है। परंतु यदि बहू दूसरे के घर में, अपने माता पिता के घर में रह रही है, तो वो कितना भी करेगी माना नहीं जाएगा जब तक वो अपने पति के साथ मिल करके कोई कार्य नहीं करेगी। और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में ज़्यादातर वही लोग भाग लेते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो भी मरे हुए इंसान की इज्जत करते हैं, वो लोग ज़्यादा। हालांकि अपने हिंदू धर्म में तो दुश्मन भी चला जाता है, परंतु ये चीज़ गलत है। मुझे लगता है जिसकी इज्जत ना करे उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए और माना जाए, और विद्वानों ने भी माना है कि अंतिम संस्कार के लिए बेटियां भी आगे आ सकती हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया
बेटी बेटा दोनों कर सकते हैं। इसमें किसी एक का कोई भी रोल नहीं है, ना ही कोई एक। अगर किसी बाप के बेटियां ही बेटियां हैं तो वो भी अंतिम संस्कार, क्योंकि इसमें खून के रिश्ते लिए जाते हैं, खून के अलावा कोई नहीं। इसी वजह से देखिए, जिन लड़कियों के बाद में लड़का हो जाता है तो वो लड़के अपने नाना नानी का अंतिम संस्कार करते हैं। यही है हिंदू धर्म की विशेषता कि कुल मिला के पकड़ते हम लोग अपने ही खून के हुए, लेकिन ये है कि पास वालों को रिश्तों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और जिनके लड़के अपने नहीं होते, ना बेटी होती, तो उनके खानदान परिवार के दूसरे लोग करते हैं जो कि पुरुष होते हैं। इसके अलावा दूसरी लड़कियां नहीं कर सकती है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी जो कि मैंने दूसरों से इकट्ठा करी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।